नॉर्वे पहुंचे अमेरिकी B-1 बॉम्बर्स, तो रूस ने तान दी भयानक मिसाइलें। फिर जंग के मुहाने पर खड़ा यूरोप में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। जी हां, जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही रूस के साथ तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया है। इन दो महाशक्तिशाली देशों के बीच सुलग रही आग में पूरे यूरोप के जलने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका और रूस पहले से ही बाल्टिक सागर में बादशाहत को लेकर मरने मारने पर उतारू है। अब इस युद्ध के मैदान का विस्तार बेरेंट्स सी तक हो गया है। अमेरिका ने जैसे ही अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु बॉम्बर्स को नॉर्वे में तैनात किया, वैसे ही रूस ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह उधर ही मोड़ दिया। यानी स्थिति युद्ध की तरह बन गई है। आमने सामने वाली स्थिति में रूस और अमेरिका। माना जा रहा है कि अमेरिका नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत में ही रूस को चैलेंज करने की कोशिश में है। वहीं रूस किसी भी कीमत पर दबने नहीं जा रहा है। इन दिनों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवलनी की गिरफ्तारी के बाद से रूस और यूरोपीय देशों के बीच भी तनाव जारी है। यूरोपीय यूनियन यहां नए प्रतिबंधों को लगाने पर विचार कर रहा है। वहीं रूस ने भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो वो अपने संबंधों को पूरी तरह से तोड़ लेगा। रूस ने जारी की मिसाइल टेस्ट की चेतावनी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस क्षेत्र में अमेरिका के 4 B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स विमानों के आते ही मिसाइल टेस्ट के लिए NOTAM यानी नोटाम जारी कर दिया है। दरअसल ये एक चेतावनी होती है कि क्षेत्र में किसी घातक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का टेस्ट किया जाएगा, जिससे उस क्षेत्र में उड़ान पर या तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है या फिर अगर कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसे सचेत किया जाता है। ये चेतावनी 18 से 24 फरवरी की अवधि के लिए निर्धारित है। इस चेतावनी में नॉर्वे के मुख्य भूमि से लेकर स्वेलबर्ड द्वीप तक का इलाका शामिल है। इस इलाके को बियर गैप के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल के प्रभाव क्षेत्र में बेरेंट्स सी का पूरा इलाका भी शामिल है, जहां रूस के कई जंगी युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। नॉर्वे पहुंची अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की सपोर्टिंग टीम। अमेरिका लगातार यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने में जुटा है, इसलिए नॉर्वे में अमेरिकी सेना के 200 जवानों का एक बड़ा दल पहले ही पहुंच चुका है। इसमें B-1 स्ट्रेटेजिक विमानों की मेंटेनेंस टीम, वेपन हैंडलिंग टीम के साथ अमेरिकी कमांडो भी शामिल है। एक महीने पहले ही जो बाइडेन ने ट्रंप के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें जर्मनी में तैनात अमेरिकी सेना को वापस बुलाने को कहा गया था। नॉर्वे और जर्मनी के अलावा ग्रीनलैंड में भी अमेरिकी सेना मौजूद है। ऐसे में रूस को डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका इस चाल के जरिए यूरोप में उसके प्रभाव को कम करने और घेराबंदी करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी सेना के बाल्टिक सागर में अपनी पैंट बनाने की खूब कोशिश की थी। हालांकि रूस के चौकन्ना होने से उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। अमेरिका को रूस का करारा जवाब है ये मिसाइल टेस्ट। नॉर्वेजियन डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर रिसर्च फेलो क्रिस्टियन ऑटलैंड ने कहा कि रूसी मिसाइल परीक्षण के समय और USB बम वर्षकों के अनुमानित आगमन व आपस में जुड़े हुए हैं। ये सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी है कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि रूस का मिसाइल टेस्ट नॉर्वे की धरती पर अमेरिकी बॉम्बर्स की मौजूदगी का विरोध जताने का तरीका हो सकता है। रूसी परीक्षण क्षेत्र 22वें और 25वीं डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नॉर्वे के स्वयं के प्रतिबंध के कारण मित्र देशों के विमान आमतौर पर इस लाइन के पूर्व में प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन नहीं करते, क्योंकि नॉर्वे को भी रूसी एयरक्राफ्ट के घुसपैठ का डर सताता रहता है। इस वजह से नॉर्वे ने इस पूरे इलाके को ही गैर उड़ान का क्षेत्र घोषित किया हुआ है। रूस के कई जंगी युद्धपोत इस क्षेत्र में लगा रहे गश्त। नॉर्वेजियन आर्म फोर्स के प्रवक्ता मेजर ब्राइंजर स्टोर्डल ने पुष्टि की कि रूसी अधिकारियों ने नॉर्वे की मुख्य भूमि और बियर गैप के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक नोटाम क्षेत्र की घोषणा की है। स्टोर्डल ने कहा कि यह रूस के लिए क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। हम निश्चित रूप से अपने आसपास की क्षेत्रों में ऐसी गतिविधि की निगरानी करते हैं जो स्वाभाविक रूप से हमें मिल रही है। नॉर्वे कैंप और बियर गैप के बीच के समुद्र में नॉर्वे, रूसी और यूरोपीय संघ के ट्रोलर लगातार मछली पकड़ते हैं। पूरा इलाका मछलियों से भरा है। इस वजह से हर देश के मछुआरे अपने ट्रोलर्स के साथ इस इलाके में आते रहते हैं। परमाणु मिसाइलों के साथ तैनात है रूसी नौसेना का उत्तरी फ्लीट। इस क्षेत्र में रूस की महत्वपूर्ण उत्तरी फ्लीट तैनात रहती है, जिसमें घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु पनडुब्बियां शामिल है। ये रूस पर परमाणु हमला होने की सूरत में सेकंड स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। मतलब अगर रूस के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर किसी देश ने परमाणु हमला किया तो रूस भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस क्षेत्र में तैनात उत्तरी फ्लीट की मदद से जवाबी हमला कर सकता है। उत्तरी अटलांटिक सागर के क्षेत्र में रूस की परमाणु क्षमता से चलने वाली पनडुब्बियों को ट्रैक करना आसान नहीं होता।
इस इलाके में ठंड के मौसम में कई क्षेत्र में पानी जम जाता है, जिसके नीचे मौजूद किसी पनडुब्बी को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। यूरोप में ताकत बढ़ा रहा अमेरिका। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार यूरोप में मिलिट्री ताकत को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्वे में अमेरिकी सेना के 200 जवान पहले ही पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेना की इस टीम में B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, विमानों की मेंटेनेंस टीम, हथियारों की हैंडलिंग करने वाली टीम के साथ ही अमेरिकी सेना के कमांडो भी शामिल है। बाइडेन ने पलटा अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फैसला। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को पलट दिया था, जिसमें अमेरिकी सेना को जर्मनी से वापस बुलाने को कहा गया था। जर्मनी और नॉर्वे के अलावा ग्रीनलैंड में भी अमेरिकी सेना पहले से ही मौजूद है। इन हालात में रूस को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं अमेरिका यूरोप में उसके असर को कम करने के लिए घेराबंदी की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के समय भी अमेरिकी सेना ने बाल्टिक सागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने की खूब कोशिश की थी, लेकिन रूस चौकन्ना हो गया और अमेरिका की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई थी।